हेलो। हाँ भाई, 7 क्लास के बच्चों, आप लोगों के लिए आप लोगों का सबक नंबर 1 हमदे बारी ताला। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने आप भी पढ़ेंगे उसके बाद, और अगर जो समझ में ना आए वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ताकि उसे समझ सकें। हर बंदा, सबसे पहले आप देखिए लिखा है हमदे बारी ताला। ठीक है, इस नज़म को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुदा की हमद में कही गई नज़म को लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, नज़म के मायने समझकर इसका मतलब बयान कर सकें, मुतशाबा अल्फाज की तफ़हीम के बाद इन्हें इस्तेमाल कर सकें। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है। हर बंदा यानी कि हर इंसान, हर शख्स कह रहा है सबसे बड़ा कौन है? हमारा अल्लाह। ठीक है, फूलों की सदा है सबसे बड़ा खुदा है, तो फूलों की भी आवाज़ यही है, सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है और या सबसे बड़ा हमारा खुदा है। खुदा और अल्लाह एक ही चीज़। उसके बाद आता है शम्स और कमर को देखो, शजर व हजर को देखो। शम्स और कमर का मतलब होता है सूरज और चाँद, और शजर व हजर का मतलब होता है पत्थर और दरख्त या फूल को देखो, वो लायक है सना के सबसे बड़ा खुदा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सूरज, चाँद, पेड़ पौधे, दरख्त, सब हर कोई कह रहा है कि अल्लाह ही ताला सना के लायक है और सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है। हर चीज़ ने इसके कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है। हर चीज़ ने इससे ही करार पाया है, यानी कि हर चीज़ इसी के ऊपर है, अल्लाह ताला के ऊपर। अल्लाह ताला सबके ऊपर काबिज़ है, और कुरान ने भी यही बात कही है, सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करम का तू, इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। मुश्ताक पर, मुश्ताक का मीन्स मतलब कि शायर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भी यही करम है कि सबसे बड़ा कौन है? करीम अल्लाह ताला है, सबसे बड़ा रहीम अल्लाह है, और यही सना है। सना का मीन्स होता है अल्लाह की तारीफ़। ठीक है, सबसे बड़ा अल्लाह है और इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अल्फाज मायने, यानी कि हमें क्या करना है? अल्फाज मायने याद करने हैं और इसे कॉपी पे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद है गौर कीजिए, नज़म में खुदा की बड़ाई बयान की गई है, हर तरह की तारीफ़ सिर्फ खुदा के लिए है। अल्लाह ने इस कायनात को बनाने के लिए कहा कुन का मीन्स होता है हो जाए, और ये कायनात वजूद में आ गई। ठीक है, अल्लाह ने ही इस कायनात को वजूद में लाया, अल्लाह ही इस कायनात को वजूद में लाया है। ठीक है, उसके बाद है सवाल जवाब। फूलों की सदा से शायर की क्या मुराद है? देखिए, मैंने आपको सवाल जवाब दिए हुए हैं, इसके अंदर 5 सवाल जवाब हैं। फूलों की सदा से शायर की क्या मुराद है? तो फूलों की आवाज़, सदा के मीन्स होता है आवाज़। सभी यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारा कौन है? खुदा है या अल्लाह है। शम्स कमर से अल्लाह ताला ने कौन सी सिफ़त ज़ाहिर की है? सूरज और चाँद को देखकर अल्लाह की सना करते हैं। तो सूरज और चाँद जो है वो भी किसकी? अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद है शजर व हजर को गौर से देखने पर क्या बात समझ में आती है? तो शजर व हजर को गौर से देखने पर अल्लाह की रहमत दिखाई देती है। इसका मतलब है अल्लाह ही हमारा सबसे बड़ा है। कुरान ने अल्लाह के बारे में क्या कहा? इसका जवाब है कुरान ने अल्लाह को सबसे बड़ा बताया। आप अल्लाह की हम्दो सना कैसे कर सकते हैं? हम अल्लाह की हम्दो सना क्या है? अल्लाह ने इंसान को दुनिया में बनाया और अल्लाह ने सब कुछ खूबसूरत बनाया है, तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला ही सना के लायक है। तशरीह, उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका, हमें क्या करना है? तशरीह करनी है, और इसके अंदर हमने पहले वाले उसकी तशरीह की है, पहले वाले बंद की हमने क्या की है? हवाले समेत तशरीह की है। तो मोहम्मद मुश्ताक कादरी साहब बहुत अच्छे शायर थे, उन्होंने हमदे बारी ताला में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है। सबसे पहला अशार हमारा ये वाला है, देखिए, हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है। ठीक है, फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। तो इसका एक्सप्लेन मैंने यहाँ किया है। शायर साहब कहते हैं कि हर बंदा ये कह रहा है सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है, और फूलों की आवाज़ भी यही कह रही है सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है, और सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है मुतशाबा अल्फाज को दुरुस्त इस्तेमाल की जगह कीजिए। इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, देखना आपको। बाज़ लोग बाज़ जैसी चीज़ को तेज़ नज़र रखते हैं,
یعنی کہ اس والے باز میں اور اس والے باز میں کیا فرق ہے؟ یہ تو باز لوگوں کے لیے آیا ہے اور یہ والا باز کائیں کے لیے آتا ہے؟ جو چیل گدھ وغیرہ جو آسمان میں اڑتے رہتے ہیں اس کے لیے آیا ہے یہ والا باز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کسان ہل جوت کر اپنے معاشی مسائل کیا کرتا ہے؟ حل کرتا ہے۔ پھر کثرت سے کثرت کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ پھر نمبر 4 ہے خوشی ہو یا علم، ملک کا جو علم ہے نا اسے کیا رکھنا چاہیے؟ بلند رہنا چاہیے۔ برسات کے بعد جو ہوا چلتی ہے اس کے بعد صبح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے بعد کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے، اور اس کے بعد بے عرض زبر بعد ہے اس کے نیچے بھی آپ کو انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کام بہت آرام سے اور کیئرفلی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا رائٹنگ کا بھی دھیان رکھیں گے، بہت گندا کرنے لگے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، صاف ستھرا کام کریں گے۔